नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर दोपहर नागपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं नागपुर शहर की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नाइक तालाब बांग्लादेश में घर में चोरी की वारदात, 1,88,000 के माल पर हाथ साफ, मामला दर्ज। डकैती के 5 आरोपी को यूनिट 4 की टीम ने धर दबोचा, ऑटो के माध्यम से चोरी की घटना को देते थे अंजाम। और नागपुर में गर्मी सिर चढ़कर बोल रही, कुछ स्थानों पर बारिश की होगी संभावना। और अब खबरें विस्तार से। नाइक तालाब बांग्लादेश में एक घर पर चोरी की वारदात को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया, जिसमें सोने चांदी के जेवरात समेत 1,88,000 के माल पर चोरों ने हाथ साफ किया। फिर्यादी वंदना उके की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच जारी है। पुरीकडे गावाला गेली होती। मला माहिती पडलं, मी तिथे राहिली होती 8-15 दिवस। तर मला माहीत पडलं, माझ्या वहिनीने सांगितलं, वरतं माझी वहिनी राहत होती, तिने सांगितलं की घरची चोरी झाली आहे। तर तिनं मला फोन करून सांगितलं। मी दुसऱ्या दिवशी परत आली आहे। माझ्या घरचे भांडे गेले आहे, सोन्याचे, चांदीचे आणि पैसे गेले आहे। 2.5 लाखापर्यंत सोन्याचे भांडे आणि चांदीचे भांडे होते आणि 52,000 रुपये होते। असं करून सनेने 3 लाखापर्यंत माझं नुकसान झालं आहे। मी पाचपावली पोलीस स्टेशनला तक्रार केली आणि ते पण काय म्हणतात ते, आम्ही पाचपावली पोलीस स्टेशनला तक्रार केली आणि त्याला विनंती केली की आमचा म्हणजे जे नुकसान चोरी झाली, आमचं जे सामान गेलं 2-3 लाखापर्यंत ते मिळावं म्हणून आम्ही त्याला विनंती करत आहे। माझं नाव वंदना उके, नाईक तलाव बांगलादेश। माझ्या घराजवळ हिवरा झेंडा आहे, त्याच्याजवळ मी राहते। मी ना अलमारीमध्ये कपाटमध्ये ठेवले होते। त्याच्यामध्ये 7 ग्रामचा मुखडा होता, एक एकदाणी होती, 3 ग्रामचं गळ्यातलं पदक होतं, 3 कानातले कुंडल म्हणतात, 3 जोडी कुंडल होते आणि एक 10 ग्रामचा नेकलेस होता आणि 3 जोड पट्ट्या होत्या, 1 ग्रामचे बारीक मणी होते आणि एक एकदाणी होती। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। ऑटो का इस्तेमाल करके चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाली 5 चोरों की टीम को यूनिट 4 की टीम ने धर दबोचा, जिन्होंने वाठोड़ा में घर में चोरी की घटना को अंजाम भी दिया था। 5 को अरेस्ट कर चोरी का माल बरामद किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। स्टेशन वाठोड़ा के अंतर्गत दिनांक 4 जून 2023 के सवेरे 2:30 या 3 बजे के बीच में फिर्यादी नाम है जितेंद्र चिकटे, रहना अनमोल नगर, पुलिस स्टेशन वाठोड़ा, यहाँ पे दरोड़ा गिरा था। इस जानकारी की जैसी मालूमात गुने शाखा को मिली, गुने शाखा के पुलिस उपायुक्त श्री मुमक्का सर, इनके मार्गदर्शन में यूनिट 4 का पथक तैनात किया गया। यूनिट 4 के पथक ने घटना की जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद वहाँ से पता चला कि इसको अंजाम देने के लिए आरोपियों ने एक ऑटो का सहारा लिया था। जैसा ऑटो के बारे में हमें जानकारी मिली, हमने ये ऑटो कहाँ का है, कहाँ चलता है, इसके बारे में डीप में जाके जानकारी निकाली तो पता चला कि ये ऑटो नागपुर शहर में सीतामढ़ी से लेके MIDC के हद में डेली आना जाना करता है। और जो ऑटो चालक है उसके बारे में जानकारी पता चली तो ये ऑटो चालक कोई जावाई नाम का एक आरोपी है जो ये ऑटो चलाता है। तो इसके तहत हमने गुने शाखा यूनिट 4 के 2 अलग अलग पथक तैनात किए, जिसमें से जायबा साहब जो सब इंस्पेक्टर है, इनका पथक ऑटो चालक के शोध में MIDC थाना में अंतर्गत पहुंच गया। वहां पे जाने के बाद पता चला कि ये ऑटो आरोपी नाम है मोहम्मद इरशाद अंसारी वल्द यह चलाता है। उसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेके उसको पुलिस के तौर पे जानकारी में पूछा गया तो उसने बताया कि ये जो वाठोड़ा में दरोड़ा किया था उसमें उनके साथ और आरोपी समाविष्ट थे। इसमें टोटल 8 आरोपियों का सहभाग था। तो उसको जानकारी बताने के बाद उसने बताया कि इसमें मुख्य तौर पे गणेश रामा दांडेकर नाम का मुख्य आरोपी था, जिसको किसी ने टिप दी थी कि फिर्यादी की इनके घर पे बड़े पैमाने में पैसा और जेवरात थे, इसके लिए वो वहाँ पे चले गए थे। इसमें अभी तक क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है और 8 आरोपियों का
इसमें समाविष्ट है, ये भी बात जानकारी आगे निकली है। इसमें नौशाद उर्फ चिकन वल्द मुस्तफ़ा रैना हिंगना रोड गजानन नगर पुलिस थाना MIDC। दूसरा आरोपी मोहम्मद इरशाद अंसारी वल्द रईस अंसारी, इसका भी रहना हिंगना रोड राजीव नगर MIDC थाने के अंतर्गत है। तीसरा आरोपी है नासिर शौकत शेख रैना हिंगना पुलिस स्टेशन के पीछे हनुमान नगर झोपड़पट्टी पुलिस थाना हिंगना। चौथा आरोपी है नितेश रामलोचन यादव, ये भी राजीव नगर झोपड़ में रहता है। पांचवा आरोपी गणेश रामा दांडेकर राजीव नगर झोपड़पट्टी। छठा आरोपी है हनुमान उर्फ मती मधुकर धोत्रे, ये रहता है गिट्टीकंद थाने के अंतर्गत। इनके और 2 साथीदार है और इनका मुख्य साथीदार जो इनको जिसने टिप दी थी उसके बारे में पुणे शाखा की टीम जांच कर रही है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। गर्मी सिर चढ़कर बोल रही है। सोमवार को भी सुबह से तेज धूप परेशान करती रही। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार बदराया मौसम बना रहेगा और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। सोमवार को विभाग ने सिटी का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। मौसम के मिजाज को जानने के लिए हमारे साथ प्रादेशिक मौसम विभाग के शाहू जी जुड़े हैं। शाहू जी, क्या बताएंगे किस तरह का मौसम नागपुर में आज रहने वाला है? अभी जो है नागपुर में लाइट रेन 1-2 जगह हो सकती है। पर्टिकुलरली लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी होती है, दोपहर तक गर्मी रहती है, तो शाम को थोड़ी सी बारिश 1-2 स्थानों पे हो सकती है। ये विदर्भ में कहीं भी हो सकती है। और इसके बाद में अभी अगले 2-3 दिन जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना है नागपुर में। तो अभी टेम्परेचर धीरे धीरे अभी बढ़ेगा, तो अभी गर्मी रहेगी क्योंकि अभी मानसून आने में काफी समय है। जी, मानसून कब तक नागपुर में दस्तक देगा? मानसून का डेट अभी नहीं डिक्लेयर किया गया है। जब मानसून आने की संभावना बनेगी उस समय डेट बताया जाएगा। तो कहीं कहीं बारिश की संभावना बताई गई है, साथ ही साथ जो धूप भी रहने वाली है, तो ये किस प्रकार का मौसम रहने वाला है? मौसम तो अभी गर्मी का ही चल रहा है। गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ी बारिश शाम के समय होती है, वो वही बारिश है। अभी कोई ये मानसून वाली बारिश अभी नहीं शुरू होगा क्योंकि मानसून अभी दस्तक दिया ही नहीं है। केरल में भी अभी उसका मानसून का जो है मतलब ऑनसेट हुआ नहीं है। कहा जा तो सकता है जी, हमारे यहाँ पे केरल से काफ़ी बाद में आता है, तो इसलिए अभी काफ़ी टाइम की संभावना है कि मानसून यहाँ पे। वैसे तो नॉर्मल डेट यहाँ का 15 जून है, लेकिन हो सकता है उससे भी ज़्यादा डिले हो जाए क्योंकि अभी तक मानसून केरल में ही ऑनसेट नहीं हुआ है, तो बाकी जगह में तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जी, कहा जा सकता है तो इस चिड़चिड़ाती धूप से थोड़ी बहुत राहत नागपुर वासियों को मिल सकती है। धूप से तो राहत नहीं बोल सकते हैं क्योंकि धूप रहेगी दिन में। बारिश जो होगी शाम के समय होगी, तो शाम थोड़ी ठंडी हो सकती है, बाकी दिन में तो गर्मी रहेगी। धन्यवाद शाहू जी, आपने दी विस्तृत जानकारी के लिए। और खबर दोपहर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur.
सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे, दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। स्टेशन फ्लाईओवर के नीचे स्थित लीज धारक दुकानदारों ने जिला सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन याचिकाओं पर लगभग 6 माह तक लगातार चली सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायाधीश अविनाश घारोटे ने इस पर फैसला सुनाया, जिसमें स्टेशन फ्लाईओवर को तोड़कर निर्मित होने वाले 6 लेन प्रकल्प को बड़े जनहित के रूप में स्वीकार करते हुए इन याचिकाओं को ठुकरा दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि दुकानदारों को विकल्प दिया गया है जिससे उनकी आजीविका बाधित नहीं हो रही है, साथ ही उनका पुनर्वास भी किया जा रहा है। ऐसे में उनके विस्थापित होने के आरोप तथ्यहीन है। अदालत के इस फैसले के चलते अब स्टेशन फ्लाईओवर को तोड़ने की गतिविधियों पर तुरंत अमल होने की संभावना जताई जा रही है। सीएम एकनाथ शिंदे और स्वयं के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के सांसद संजय राउत की टिप्पणी पर डीसीएम देवेंद्र फडणवीस जमकर भड़के। नागपुर में पत्रकारों के इस संबंध में किए गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि पटोले जिस पार्टी के हैं वहां सुबह की दिनचर्या के लिए भी आला कमान की अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने संजय राउत की किसी टिप्पणी पर जवाब देने की जरूरत तक नहीं बताई। डीएम सीएम के दिल्ली दौरे पर पटोले व राउत ने टिप्पणी की थी। नागपुर विमानतल पर पत्रकारों ने फडणवीस से सवाल दागे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को दिल्ली की अनुमति की जरूरत पड़ती है, हम राष्ट्रीय पार्टी है और दिल्ली गए तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने राउत के संदर्भ में कहा कि दूसरे व्यक्ति के बारे में आपने जो पूछा वह इतना महत्व का नहीं है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। कंटेनर ट्रक में लोड 6 करोड़ रुपए के लैपटॉप और अन्य सामान लेकर फरार हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच के गुजरात में गिरफ्तार किया। ब्रांच ने चोरी किए लैपटॉप और वाहन समेत 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल जब्त किया। यह गैंग हरियाणा और गुजरात की है और इस तरह और भी वारदात को अंजाम दे चुकी है। पकड़े गए आरोपियों में मेवाड़ हरियाणा निवासी हरीश हाजर खान, मोहम्मद मुस्तफा धन्ना खान, आसिफ मसूद खान और वालसद गुजरात निवासी शाहिद शफी मोहम्मद खान का समावेश है। पुलिस ने बेंगलुरु निवासी अमरनाथ गोविंद संग्राम की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। 1 जून को हमको एक वारदात की खबर मिली थी कि बेंगलोर से दिल्ली को करीब 6 करोड़ 9 लाख का लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान ये जाते हुए नागपुर के पार्टी पोजीशन के अंतर्गत वो एक ट्रक से दूसरे ट्रक में हस्तांतरण किया गया और वहाँ से उसको सूरत भेजा गया। तो ये गुने का तपास बहुत जल्दी हमारे क्राइम ब्रांच के यूनिट 1 इन्होंने डीसीपी सुदर्शन इनके मार्गदर्शन में किया और 2 दिन में ही हमने लगभग पूरा मुद्देमाल ट्रक के साथ ये सूरत से हमने हासिल किया है। ये गिरोह जो है इसमें 4 लोग जो शामिल थे उनको हमने गिरफ्तार किया है। इसमें और भी लोग शामिल हैं, इसका संदेह है और उनके पास बाकी मुद्देमाल जो थोड़ा है वो उनके पास है। तो जो 4 आरोपी है उनकी पीसी लेने के बाद हम उसकी तहकीकात करके बाकी जो आरोपी है उनको भी हम ताबे में लेंगे। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, ये तो है, इसमें हरियाणा और गुजरात के आरोपी शामिल हैं, लेकिन किस तरह से ये मुद्देमाल जो है उसका क्या करते थे ये हम उनकी पीसी लेने के बाद ये बता पाएंगे। उसकी तहकीकात अभी। बेंगलोर से जो ट्रक नागपुर तक आया था उसका ड्राइवर था आसिफ मुसद खान, ये हरियाणा का रहने वाला है। उसका साथीदार था मोहम्मद मुस्तफा धना खान। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।
और इसी के साथ खबर दोपहर नागपुर बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्कार। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum.